तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया और टोनी चिड़िया मधुपुर के जंगल में रहा करती थीं। वो दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। रानो चिड़िया एक अमीर घर में पैदा हुई थी, जबकि टोनी एक गरीब चिड़िया थी। लेकिन रानो हमेशा टोनी चिड़िया का बहुत साथ देती, उसके लिए नए कपड़े बनवाती, हर त्योहार पर उसके लिए मिठाइयाँ लेकर जाती। रानो चिड़िया बहुत दयालु थी। अभी कुछ ही समय गुजरता है कि रानो की माँ का देहांत हो जाता है। सारी जिम्मेदारियां रानो के कंधों पर आ गई थीं। रानो तो बेचारी परेशान रहने लगी थी। यूं ही रानो को अपने खेत भी संभालने पड़ते और अपना घर भी। यूं ही रानो की चाची उसकी शादी करवा देती है। रानो तो अपने घर में बहुत खुशी खुशी रह रही थी, लेकिन टोनी चिड़िया हमेशा उसकी खुशियों से जला करती थी। यूं ही वो देखती है कि रानो तो अपने पति के साथ बहुत खुश है। अरे कहाँ जा रही हो? अरे टूनी, मैं बस अभी अभी शॉपिंग करके आ रही हूँ। मुझे टुन्ना जी ने कहा था कि तुम्हारा जो जी चाहे ले लो, और तुम्हें मैंने एक खुशखबरी भी सुनानी है। मैं गर्भवती हूँ, बहुत जल्दी तुम मौसी बनने वाली हो। अरे फिर तो बहुत बधाई हो। यूं ही रानो वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया पीछे से जलती भुनती रहती है, लेकिन रानो उसकी नीयत के बारे में कुछ ना जानती थी। यूं ही कुछ समय गुजरता है। रानो के पति के हालात खराब होने लगते हैं। यूं ही रानो का पति बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसे कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। यूं ही रानो चिड़िया अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर देती है। सारे खेत, अपना घर, सब कुछ वो अपने पति के नाम कर देती है। उसका पति भी बहुत अच्छा था। यूं ही कुछ समय गुजरता जाता है। रानो के यहाँ बेटी पैदा होती है। यूं ही रानो बहुत खुश थी और उसका पति भी। यूं ही वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। टोनी चिड़िया भी कभी कभी रानो के घर आ जाया करती, लेकिन जब भी वो उसके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें देखती, जल भुन जाती। यूं ही अपने घर जाकर अपने पति को बहुत कोसा करती। अरे वो रानो तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है। पहले भी सारी जिंदगी ऐश करती रही और अब भी ऐश कर रही है। अरे कौन सा उसका पति कमा रहा है? ये सारी संपत्ति तो उसकी माँ की थी, जो उसने अपने पति के नाम कर दी। उससे कुछ सीखो। तुम तो अपने मायके से फूटी कौड़ी भी नहीं लाई, तो कहाँ का राज, कहाँ की ऐश। यूं ही टोनी तो चुप कर जाती है। यूं ही कुछ समय गुजर जाता है। यूं ही एक दिन टोनी चिड़िया रानो के यहाँ जाती है। रानो तरह तरह के खाने पकाकर उसके मुंह के आगे रखती है। अरे रानो, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे टोनी, मैं फिर से गर्भवती हूँ। मेरी तो यही अच्छा है कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो। पिछली दफ़ा भी बेटी पैदा हुई थी। अरे तो तुम्हें क्या चिंता है? तुम्हारे पास तो इतनी जायदाद है, एक की बजाय 10 बेटियाँ हों तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। अरे चिंता की तो कोई बात नहीं है। टुन्ना जी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके रिश्तेदारों ने बहुत बातें की थी जब मेरे यहाँ बेटी हुई थी, और टुन्ना जी भी परेशान हो गए थे। अरे ये कैसी बात है? ये कैसा पति है तुम्हारा सब कुछ लेकर हड़प कर गया है, और अब तुम्हें इस चीज़ के लिए मजबूर कर रहा है कि तुम्हारे यहाँ बेटा हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस वैसे एक इच्छा जाहिर कर रहे थे। यूं ही टोनी को तो एक बात मिल जाती है जिसके वो इंतज़ार में बरसों से थी। यूं ही वो घर जाकर साजिश करने लगती है। यूं ही वो घर जाकर अपने बारे में सोचने लगती है। कुछ समय गुजर गया था। टोनी अब रोज़ जंगल में खेतों में जाया करती और टुन्ना के पास जाकर बैठ जाया करती। अरे टोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
अरे अरे, मैंने कहा रानो गर्भवती है, वो आपकी मदद नहीं कर सकती, तो मैं आपकी मदद किए देती हूँ। अरे अरे, कोई ज़रूरत नहीं है टोनी बहन, मैं ये सब कुछ कर लूँगा। हाय रे दैया, ये बहन क्या होता है? बहन मत कहिए, आपके मुंह से बहन का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। यूं ही टुन्ना को तो उसकी बातों से ताज्जुब होता है, लेकिन वो रानो को कुछ नहीं बताता। अब तो ये रोज़ का मामूल हो गया था। टोनी चिड़िया रोज़ टुन्ना के लिए अच्छे अच्छे खाने पका कर लाती और आकर उसको देती। अरे अरे, तुम्हारे हाथों में तो बहुत स्वाद है। अरे अरे, क्या आपको रानो पका कर नहीं देती? अरे अरे, पहले पका कर दिया करती थी, लेकिन अब तो उसका रसोड़े में जाते हुए मन मचलाता है और उसे उल्टी आती है, इसलिए वो जाती नहीं है। हाय रे दैया, कैसी है ये रानो? मैं तो अगर आपकी पत्नी होती तो रोज आपको अपने हाथों से खिलाया करती। कितनी बदबख्त है रानो, उसे तो आपकी कदर ही नहीं है। आप सारा दिन इतनी मेहनत करते हैं और मैंने तो सुना है वो फिर से गर्भवती है। अगर इस दफ़ा भी बेटी हो गई तो सारा ज़माना तो आप पर थू थू करेगा। नहीं नहीं, इस दफ़ा ज़रूर मेरा बेटा होगा, और अगर ना भी हुआ तो रानो बहुत अच्छी है। उसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया और अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। अरे कर दी है तो कौन सा एहसान किया है? आपने भी तो उसको बहुत नाजों में रखा था, और मैंने तो सुना है कि शादी के बाद पत्नी की किस्मत से ही पति राज करता है। मुझे तो लगता है रानो की किस्मत ही खराब थी, इसीलिए तो आपका चलता कारोबार ठप हो गया। और अब तो उसकी बेटी भी है, और अगर एक और बेटी हो गई तो जंगल में तो सभी पक्षी थू थू करेंगे। यूं ही टुन्ना तो सोचने लगता है। यूं ही टुन्ना घर जाता है। अरे अरे, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, तुम खुद ही खा लो, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बाहर से खा कर आया हूँ। यूं ही टुन्ना दिन ब दिन रानो से दूर होने लगा था। यूं ही एक दिन रानो के यहाँ एक और बेटी पैदा हो जाती है। टुन्ना उससे कहता है, चली जाओ यहाँ से, तुम हो ही मनहूस, आगे भी एक बेटी पैदा की और अब भी एक और बेटी पैदा कर दी। अरे मैं कहाँ जाऊँगी, मैंने तो अपना सब कुछ आपके नाम कर दिया। अरे अरे, अगर मेरे नाम कर दिया था तो कौन सा एहसान किया, मेरा सारा कारोबार भी तुम्हारी वजह से ही ठप हुआ था। यूं ही टुन्ना तो रानो की एक नहीं सुनता। यूं ही दूसरी तरफ टोनी चिड़िया भी अपने पति से झगड़ा कर लेती है और उसका घर छोड़कर आ जाती है। यूं ही रानो अपनी चाची के घर रह रही थी। यूं ही कुछ दिनों तक खबर आती है कि टोनी और टुन्ना ने शादी कर ली है। रानो तो बहुत ज़्यादा रोती है। रानो टोनी के पास जाती है। तुम तो मेरी सखी थी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हें बहन समझा, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और तुमने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। अरे जा रे जा, मैंने तुझे कहा था कि 2 बेटियां पैदा कर, तूने खुद पैदा की। अब तू इस बात के लिए मुझे दोष नहीं दे सकती। यहाँ से चली जा, अब ये सब कुछ मेरा है। यूं ही रानो तो वहाँ से रोकर चली जाती है। उसकी चाची उससे कहती है कि वो उसके घर रह ले, लेकिन रानो कहती है, नहीं चाची, अब मैं इस जंगल में नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। यूं ही रानो दूसरे जंगल में जाकर समोसे का ठेला लगा लेती है। रानो को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। यूं ही रानो समोसे बेचने लगती है। रफ्ता रफ्ता रानो का कारोबार बहुत अच्छा हो गया था। रानो ने खेत खरीद लिए थे और एक बहुत ज़्यादा सुंदर घर भी। यूं ही रानो अपनी बेटियों को पढ़ाती लिखाती है। दूसरी तरफ टुन्ना का सारा कारोबार डूब गया था। उसे फिर से कारोबार में नुकसान हो जाता है और वो सड़क पर आ जाता है। जैसे ही वो गरीब होता है, टोनी चिड़िया उसे छोड़कर चली जाती है। यूं ही टुन्ना सीधा रानो की चाची के पास जाता है ताकि वो रानो को ढूंढ सके।
अरे अरे, आज तो यहाँ आ गया है मनहूस मारे, आइंदा कभी यहाँ आने का सोचना भी नहीं। तूने उस बेचारी को निकाल दिया था, तूने उससे सब छीन लिया। उसने तो अब खेत भी खरीद लिए हैं और घर भी, लेकिन अब तू कभी भी उसके बारे में जान नहीं पाएगा कि वो कहाँ है। अब ढूंढ अपनी उस लालची पत्नी को और उसी के साथ रह। यूं ही टुन्ना को तो उसके किए की सज़ा मिल गई थी, जबकि रानो चिड़िया अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।